भाई सबको राम राम। एम के कैंपस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे स्ट्रेटजी हमें हमारी क्या होनी चाहिए नेक्स्ट 15 टू 20 डेज़ के लिए, जो कि ग्रुप नंबर 56 और 57। 56 अपनी कॉमन ये अपनी ग्रेजुएशन की है CGL, और ये अपनी CHSL की है 12th लेवल की, और ये अपनी ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है। अब तक हम लोगों ने इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस कर लिया और इन्वायरमेंटल स्टडीज़। डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आप लोगों को करना क्या है, ये वेबसाइट पे जाना है .com। NDRF की नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स के वेबसाइट पे जाना और वहाँ से देखनी है गवर्नमेंट की कौन कौन सी नई नई स्कीम्स लॉन्च हुई हैं जो इनके ऊपर हैं। वैसे मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊँगा आप लोगों के लिए। अभी हम देख लें नेक्स्ट 15 टू 20 डेज़ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये हम देखेंगे इस वीडियो में। बेसिकली अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो हम लोगों ने कंप्लीट सिलेबस करवा दिया इस पे जो नया है। जैसे अपना इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस हो गया, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हो, वो आप लोग चेक कर सकते हैं MK कैंपस पे। वह उसकी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो CET मेंस के नाम से प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। तो देखो आज हो गई लगभग 29 जून। तो अगले 20-25 दिन में क्या कर सकते हैं, 15 से 20 दिन में आप लोग कर सकते हैं कि सबसे पहले आप लोगों को करना है 8 बजे उठना है, या 7 बजे या 6 बजे। मैं मानता हूँ कि 8 बजे आप लोगों का टाइम शुरू हो जाना चाहिए। 8 से और 9 के बीच में आप लोगों को करनी है हरियाणा जीके रिवाइज़, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को करना है कंप्यूटर की भी मैं क्लास लेके आऊँगा धीरे धीरे। कंप्यूटर करना है आप लोगों को 9 से 10 कंप्यूटर करना है, और फिर आपको 10 से 11:30 एक टेस्ट लगाना है, ठीक है। टेस्ट लगाते ही 5 मिनट का ब्रेक, और फिर आपको 10:35 से लगभग 12 बजे तक आप लोगों को रिवाइज़ करना है अपना टेस्ट अच्छे से थ्रू आउट, और कंप्लीट टेस्ट देना है आप लोगों को। कंप्लीट टेस्ट देना, ये नहीं कि आप लोग हाफ टेस्ट दे दोगे और फिर चले जाओगे, नहीं, कंप्लीट टेस्ट देना आप लोगों को। फिर 12 से 1 बजे तक आप लोगों को करना है अपना मैथ्स, और या फिर 1 से 2 रीजनिंग, ठीक है। फिर 2 से 3 आप लोग करेंगे अपना लंच। जो भी आप लोगों को करना है, जो भी आप लोग करते हैं 2 से 3 के बीच में सोना है तो आधा घंटा लंच कर लिया, आधा घंटे सो लिए, तो उसमें क्या एक पावर नैप भी हो जाएगी और आप लोग रिचार्ज हो जाएंगे दोबारा पढ़ने के लिए। 3 से 4 के बीच में इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस के जितने भी मैंने पहले अपने लेक्चर ले लिए MK कैंपस पे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ से आप लोगों को इकोनॉमिक एंड गवर्नेंस के लेक्चर लेने हैं डे बाय डे। और जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो चैप्टर वाइज आप लोग टेस्ट करेंगे। टेस्ट आप लोगों को लेना है टेक्स्ट बुक से, बहुत बेहतरीन टेस्ट है, मैंने देखे हैं, मैं खुद दे रहा हूँ, तो बहुत ही बेहतरीन टेस्ट हैं, अच्छे टेस्ट हैं, आप लोगों को ये लेना है। फिर आप लोगों को करना 4 से 5 करना है अपनी इंश्योरेंस की सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आप लोग, क्वेश्चंस मिलेंगे एक अपनी IC 64 आती है, या फिर जो एजेंट्स बनते हैं ना, आप लोग सर्च करोगे ना इंश्योरेंस एजेंट क्वेश्चन यूट्यूब पे, तो आप लोगों को क्वेश्चन की लिस्ट मिल जाएगी बहुत सारी। तो वहाँ से आप लोगों को 4 से 5 के बीच में इंश्योरेंस के पहले इंश्योरेंस का टॉपिक करना है, फिर क्वेश्चन करने हैं, फिर 4 से 5 के बीच में धीरे धीरे क्वेश्चन शुरू कर देने हैं। जो भी आप लोगों को रिवाइज़ करना है अगले 5 दिन में रिवाइज़ कर लेना है, फिर ये टेस्ट लगाना है, ठीक है। फिर 5 से और 7 के बीच में आप लोगों को करना है इंग्लिश प्लस हिंदी। इंग्लिश में सबसे पहले करने हैं एंटोनिम्स, फिर करने हैं सिनोनिम्स, ठीक है, फिर करने हैं वन वर्ड, और डेली के
एरर करने हैं आप लोगों को 10 एरर्स याद करने हैं, ये रट लेना। 100% आप लोगों के जो भी एरर आएंगे ना वो क्लियर कर दोगे। जैसे आइदर के साथ और आता है, आइदर और, नाइदर के साथ नोर आता है, इसी पे क्वेश्चन बन जाते, बहुत इजी क्वेश्चन आएंगे। ओके 7 बज गए। फिर आप लोगों को 7 से और 9 के बीच में ट्राई करना है, एक टेस्ट और लगा लो। और 9 से और 10 बजे के बीच में 8:30 बजे ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा, और 8:30 से 9:30 10 बजे के बीच में ये टेस्ट रिवाइज़ करना है। और या फिर ये 9:30 बजे तक कर लेना, 8:30 से 9:30 बजे तक टेस्ट रिवाइज़, और फिर 9:30 से 10 बजे तक ये कंप्लीट पूरा का पूरा डे रिवाइज़। जैसे आज आपने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तो ये रहेगी आप लोगों की स्ट्रेटजी। ठीक है, अब आ जाते हैं नोट्स कैसे बनाने हैं। नोट्स बनाने आप लोगों को सबसे पहले जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं उसके अच्छे से नोट्स बनाओ, जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है। जैसे एयर एक्ट इंपॉर्टेंट है, वाइल्ड लाइफ एक्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट इंपॉर्टेंट है, इन्वायरमेंटल डे कब होता है, वेटलैंड डे कब होता है, जो भी टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट आते हैं वो करोगे। फिर जो उसके बाद जैसे एक टॉपिक यहाँ एक पेज पे ख़त्म हो गया, तो उसके बाद वाला एक पेज खाली छोड़ना है। अब ये क्या काम आएगा, ये काम आएगा जब आप ये रिवाइज़ करने के बाद इनके क्वेश्चन करोगे ना, तो वो इम्पोर्टेंट फैक्ट आप यहाँ लिख सकते हो। ज़रूरी नहीं है थ्योरी में सारे के सारे फैक्ट कवर हो, नहीं, मेरा काम आप लोगों को थ्योरी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाना। अगर थ्योरी में कोई चीज़ कंप्लीट नहीं आ पाती बुक के अंदर, तो उसका इलाज क्या है, पेपर दो, और पेपर में से कुछ भी इंपॉर्टेंट फैक्ट निकले वो आप लोग यहाँ पे राइट डाउन करोगे डेली की डेली। ये इतना कर लिया, फिर धीरे धीरे क्या है आप लोगों का टाइम सिकुड़ता जाएगा। 7-8 दिन के बाद आप लोग सोचोगे कि यार ये तो बहुत सही हो गया। उसके बाद आप बीच में 1 आवर निकालना है, और उसमें आप लोगों को पढ़नी है नेशनल जीके। 1 आवर बीच में कहीं भी निकालना है, या तो एक टेस्ट कर लो और रात को ये कर लो, समझे, एक टेस्ट कर लो, रात को अपन नेशनल जीके कर लो। करंट अफेयर बीच बीच में 10-10 15-15 मिनट आराम से निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है करंट अफेयर के लिए। यहाँ पे 7 से 8 के बीच में आप लोग करंट अफेयर पढ़ सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, आराम से हो जाएगा आप लोगों का सिलेबस। ये नेक्स्ट है 15 से 20 दिन की स्ट्रैटेजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी नई चीज़ मत पढ़ना, इट्स अ रिक्वेस्ट। 15 से 20 दिन में कोई भी नई चीज़ नहीं पढ़ी जाती। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग जैसे ना मैंने क्या कर रखा है, देखो ये मैथ्स के हैं, मैथ्स के फॉर्मूले की ऐसी लिस्ट बना लेंगे सभी के सभी, और इन फॉर्मूलाज़ को डेली की डेली रिवाइज करोगे। देखो ये फॉर्मूलाज़ की लिस्ट है कंप्लीट, चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 करके सारे के सारे फॉर्मूलाज़ हैं इसमें, जितने भी मैथ्स के अंदर आते हैं। ऐसी फॉर्मूले की एक लिस्ट बनानी है, और वो डेली की डेली रिवाइज करनी है, और अपने आप बनानी है। अपने आप प्रयास करोगे तब जाके आप लोगों को याद होएगी, अदरवाइज़ कोई भी फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो यही थी स्ट्रैटेजी। और अगर कोई भी चीज़ ये लगे ना कि यार मेरे से 5-6 दिन में कि फेडअप हो गया, नहीं हो पा रहा, तो ये याद रख लेना आप लोगों को सीटी के थ्रू सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल में लग के क्या काम करना है। सेक्रेटरी म्युनिसिपल काउंसिल बहुत ताकतवर जॉब होती है। इसके बाद डायरेक्ट EO लगते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बहुत ही तबाही जॉब होती है ये। आप लोगों के अंडर में आपके जेई सभी आपके अंडर में आते हैं। आप लोगों के जो ये है ना सेक्रेटरी म्युनिसिपल कमेटी, इसके अंडर में स्टाफ होता है बहुत लंबा चौड़ा, 100-150 बंदों का आराम से। तो ये सोच लेना आप लोगों को ये लगने के बाद क्या करना है। तो ये थी अपनी स्ट्रैटेजी, अच्छे से रिवाइज करो, अच्छे से पढ़ो, और ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर और कुछ भी रह गया हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट में स्टार्टिंग में करंट अफेयर करने ही करने, करंट अफेयर डेली के कर लो। हरियाणा जीके में जो है ना, ये हरियाणा जीके रिवाइज है, इसमें से 10 मिनट एक्स्ट्रा निकाल के करंट अफेयर कर लेना, क्योंकि अगर 20 नंबर की हरियाणा जीके है ना, तो उसमें से 6 से 7 नंबर के हरियाणा के करंट अफेयर आएंगे। करंट अफेयर कैसे करने हैं, करंट अफेयर
हरियाणा के ओलंपिक्स में कौन कौन से बंदे गए? हरियाणा में किस किस को पद्मश्री, पद्म विभूषण, पद्म भूषण कौन कौन से अवार्ड मिले? हरियाणा में से किस किस ने इम्पोर्टेंट बुक लिखी है जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के करम कमलों से उसका विमोचन हुआ है? हरियाणा की कोई भी इम्पोर्टेंट फेमस पर्सनैलिटी। हरियाणा में इन सभी के गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट्स का नाम। ठीक है। हरियाणा में कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ घटी हो, जैसे G20 का सभी सम्मेलन हुआ था गुड़गांव में, उसकी जो G20 की थीम क्या थी, G20 में कौन कौन से देश आते हैं, G20 इंडिया में कितनी बार हुआ है, G20 गुड़गांव में जो हुआ है वो किस उस पे हुआ है, कि क्या थीम थी जो गुड़गांव में हुआ है उसकी। ठीक है। फिर अपने जो मेन हेड ऑफिस हैं, हेड ऑफिस इंटरनेशनल लेवल के, वो कहाँ कहाँ हैं हरियाणा में? जैसे गुड़गांव में है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने देश हैं? ये सारी की सारी चीज़ें याद करनी है। हरियाणा जीके में ये आएगी 6 से 7 नंबर की ईजीली, 8 भी हो सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मत समझना 20 की 20 नंबर हरियाणा जीके आएगी और आप हरियाणा जीके 20 नंबर पढ़ गए और ये सोचो कि मैं तो 30 मार्क खाऊंगा। इट्स नॉट पॉसिबल कि आप हरियाणा जीके के बिहाफ पे अपना पेपर क्लियर कर पाओ। आप लोगों को ये सारी चीज़ें साथ में लेके चलनी है, सारी की सारी। अगर कोई भी लेक्चर चाहिए अदर देन जो मैंने पढ़ाया है तो प्लीज़ कमेंट कर देना, मैं आप लोगों के साथ हूँ और आई एम मेक श्योर कि जो भी मेरे से पढ़ रहा है उन लोगों का सिलेक्शन हो। एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, साइनिंग आउट।